Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to Sports Roundup. This is me, your favorite Ghazal Ahmed, joined by Hi, this is Meera. and Hamad and Rayazlan. my favorite, my absolute favorite, my new best friend. New? आज सॉरी मैम, पुराने भी सॉरी, लेकिन आज मैं जरा फिर से दुखी हूँ मीरा। क्यों? काफी अरसे से कोई 1.5-2 महीने से आपको पता है हमारे राउंड अप में जहाँ पे हम क्रिकेट की भी बातें कर रहे होते हैं, एक कमेंट था जो बहुत ज्यादा लोग स्पैम कर रहे थे। वैभव सूर्यवंशी? नो, अभिषेक शर्मा? फुटबॉल से रिलेटेड। अच्छा हाँ, फुटबॉल से रिलेटेड एक था, कोई आ रहा था, उनके देश आ रहा था। हाँ, मेसी आ रहा था। मेसी इज कमिंग टू इंडिया, मेसी इज कमिंग टू इंडिया। हमारा तो मेसी आ रहा है, आप लोगों का क्या आता है? इस तरह के बड़े ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो फिर हमने देखा कि इवेंचुअली मेसी साहब आ गए। The greatest of all time finally arrived in India. और उनके जल्दी भाग गया। उनके अपने किंग भी गए उनसे मिलने, मिस्टर शाहरुख खान। वो इस पे भी बड़े ज्यादा चल रही है कि he didn't even recognize who शाहरुख खान was। वो खड़े हुए हैं, फोटो ले रहे हैं। Obviously अब वो डिफरेंट लीग्स एंड डिफरेंट चीजों से आते हैं, लेकिन काम की बात करो ना, हुआ क्या है? जो दुख की बात है मीरा, मुझे बात करने दो। बोलो। जो दुख की बात है वो ये है कि जिस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कैलकाटा में, It was amazing. A lot of people were there. It was amazing. हाँ, बहुत सारे लोग आए थे। 12,000 रुपीस की टिकट थी। 12,000 की इंडियन रुपीस। हमारे कितने बने? हमारे बन के कुछ 40 आई थिंक $133 बनते हैं ये। 36 12,000 की लोग टिकट्स दे के गए हैं जी। मेसी की एक झलक दिख जाए उन्हें, लेकिन उनको देखने में क्या मिल रहा है जी? ये मेसी है, दरमियान में 40 लोग हैं, उसके इर्द गिर्द कोई उनके एमएलएज हैं, उनके रिश्तेदार हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं, कोई एक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले जो अपने रिश्तेदार लेके आए हुए हैं, उनकी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। उनके अभी एमएलए का नाम भी अभी मेरे दिमाग से निकले, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो वो सारों ने ना एक जमगट्ठा बनाया हुआ था, दरमियान में मेसी है बेचारा। मेसी को खुद सांस लेने की जगह नहीं मिल रही, और जो लोग 12-12 हजार के टिकटें देके आए वो एंड पे फिर मेसी भी भाग गया। लोग इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि कुर्सियां उठा उठा के पुलिस वालों को मार रहे हैं। पुलिस वालों को, मेसी तो लव है ना, मेसी भाग गया। पुलिस वालों को कुर्सियां मार रहे हैं, और फिर एक बंदा लिटरली मल्टीपल लोग ऐसे थे स्टेडियम से चीजें लेके जा रहे हैं, कारपेट का पूरा रोल करके लेके जा रहे हैं कि मैंने 12,000 दिए थे, हाँ, पूरे नहीं करना, अब ये तो लेके जाएंगे ना। सर व्हाट अ शेम, व्हाट अ डिस्ग्रेस। ज्यादा जो दुख की बात या शर्म की बात, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, है वो ये है कि ये एक ऐसे शहर में हुआ कि जो वेरी फुटबॉल क्रेजी है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे क्रिकेट ज्यादा क्रेज है। कैलकाटा में आई डोंट नो व्हाट राइट प्रोनाउंसिएशन इज राइट नाउ बिकॉज़ इतनी मरतबा उसका नाम बदल चुका है। कोलकाता में जो है सबसे बड़ा क्रेज जो है वो फुटबॉल है। वहाँ की जो लोकल डर्बी मैचेस होते हैं तो बहुत क्रेजी इंटेंस मैचेस देखने को मिलते हैं, बड़ा क्रेजी सीन होता है। ऐसे शहर में ये होना इज बिट अनफॉर्चुनेट, जहाँ पे अवामी रिएक्शन की हम तनकीद कर रहे हैं कि वो इस तरह का नहीं होना चाहिए था कि चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती। मुझे आई कुडंट हेल्प बट मुझे वो 1996 का सेमीफाइनल वाला ईडन गार्डन याद आ रहा था, जो कुछ वहाँ पे हो रहा था, जिसमें उसको आग लगाई गई थी बिकॉज इंडिया वाज लूजिंग द सेमीफाइनल। मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं खबर पढ़ रहा था, तस्वीरें देख रहा था, मुझे वही याद आ रहा था। आपको शारजा वाला अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं याद है? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं था। वो कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। मतलब वो बैट आउट होने के बाद कामली रो रहा है, चीजें जल रही हैं, मैच रेफरी को 2 बार आना पड़ रहा है, सचिन तेंदुलकर आगे हाथ जोड़ रहा है कि मत करो। वो शारजा वाज नथिंग। ये पकड़े आप। ओह माय गॉड, आप देखें। सो मुझे वो याद आ रहा था, बट हैविंग सेड दैट दिस कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बेटर। जो लोगों की शिकायत है कि हमें मेसी नहीं देखने को मिला, हमें वही लेकिन इसमें बाकियों का क्या कसूर है? अब मेसी रुका ही नहीं। मेसी तब रुकता कि जब, अब जिस तरह कहा कि सांस लेने की उसको जगह नहीं मिल रही थी। आई एम नॉट टू श्योर कि वो सांस लेने की जगह लोग ज्यादा होने की वजह से नहीं मिल रही थी। इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली, कि मतलब वो आता, वो किसी तरीके से बैठता, पहली दफा प्लान बेहतर तरीके से किया जा सकता था। बंदे को देख लेना तो लोग पागल हो गए थे। इनका अपना ये क्या कहते हैं, एमएलए, इनका क्या नाम है जी, इसका टीएमसी का एमएलए अरूप बिस्वास जी। ये इनकी वीडियो क्लियरली नजर आ रही है। ब्लैक हुडी में ये साहब आए हुए हैं, अपने 2-3 रिश्तेदार लेके आए, खुद मेसी को रोक रहे हैं बार-बार, इसके साथ एक सेल्फी, इसके साथ एक सेल्फी। ऐसे कामों के लिए अलग से एक वीआईपी इवेंट रख लिया जाता है, जिसमें सिर्फ वीआईपीज और उनके। नहीं, मेरी बात सुनो एक सेकंड। नॉर्मली क्या होता है कि मतलब मेसी तो एक बहुत मतलब बड़ा आदमी है ना, अनबिलीवेबल का नाम ही देख लेना, बोट टूर है। लेकिन अगर वहां पे मतलब एक नॉर्मल, एक आम सेलिब्रिटी भी आ रहा होता है ना, एक आम सेलिब्रिटी जिसको शायद हम लोग सब भी ना जानते हो,
वो भी आ रहा हो या आ रही हो ना, तो उसके साथ 12-12 बंदे होते हैं जो पिक्चर्स लेने वालों को ऐसे ऐसे पीछे पीछे कर रहे होते हैं, तो देयर वाज नोबडी। अच्छा, अब नहीं, अब मेसी के साथ इसमें- कोई भी इसमें- नहीं था, मेसी के साथ बहुत ज्यादा लोग थे। मेसी के तो साथ वो बहुत क्यों नहीं ज्यादा रोक थे। रहे थे इनको? किनको रोकते? वो मेसी को बचाते हैं कि अवाम को बचाते हैं? अब नहीं ये- नहीं, अब अवाम की तो- बात नहीं कर रही मैं, जो ये मतलब इनके एमएनए एमपीए जो जो ओवर क्राउडेड हो गए, organizers हैं, हाँ, वही कर उन रहे लोगों हैं। को तो पीछे करते हैं। देन अगेन ये सिक्योरिटी गार्ड्स किसके हायर्ड थे? ये हाँ, मेसी अब की अपनी इसमें भी सिक्योरिटी इसमें थी भी एक या पर्सपेक्टिव है लोकल उसके security साथ। थी? हम आपसे सवाल है मेरा, अब देखो, अब उसके साथ भी जो ऑर्गेनाइजर है, जैसे मैंने ये एमएलए का नाम लिया, इनके ऑर्गेनाइजर साथ खड़ा है, एंड इट्स वेरी क्लियर कि वो जो इनके एमएलए हैं वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर इज लुकिंग स्ट्रेट अप पेस्ट, और वो अपने बंदे लेके आई जा रहा है, उसको कही जा रहा है। ऑब्वियसली अब वो एक पॉलिटिकल फिगर है, सारा उसने तो डोमिनेट करा ना ऑर्गेनाइजर को। तो अब उसके बाद ये आई है न्यूज़ के ऑर्गेनाइजर हैज बीन अरेस्टेड। व्हाट व्हाई? यस, बिकॉज़ पुलिस उस एमएलए के अंडर होगी। बताइए हमाद साहब अपनी कोई गोल्डन राय। गोल्डन राय यही है कि जिसका पावर है उसका सब पावर कुछ की है। गेम है जिसकी सारी। पावर है, यू मीन हाँ। पावर। अबू अच्छे एक होने ही बात चाहिए। है, एक ही बात है। जैसे हाँ। अजलान ने कहा अबू अबू अच्छे होने चाहिए, इन दोनों मुल्कों में कुछ भी हो जाता है। ये एक बट अनफॉर्चुनेट चीज है। जिस तरह कुछ साल पहले काका भी आया हुआ है पाकिस्तान, इवन Yeah. रोनाल्डिनियो आया था, एनेल्का आया था, आया राइन था, गिग्स बिल्कुल वगैरह आया आए था। थे, गिग्स आया था। ठीक है। बट उन्होंने नंगे organize- पांव खेले नंगे पांव खेले थे नहीं, नंगे पांव नहीं, नंगे ये पाँव नहीं। क्या कहते हैं, हॉकी स्टेडियम में आपका पूरा इवेंट हुआ था उसका। यहाँ भी हुआ था ना फोटो स्टेडियम में। जो फोटो हाँ, स्टेडियम में थोड़ी देर का हुआ था वो नंगे हाँ, पांव खेले वो थे, नंगे मतलब पाँव उनके खेला जूते नहीं गया पहुंच सके थे, क्या हुआ था? कौन नंगे पांव खेला था? गिग्स वगैरह, गिग्स वगैरह, ओके, ठीक है। बिकॉज पता नहीं उनका ट्रंक नहीं पहुंच सका था, ऐसा कुछ हुआ था। सो इट वाज लाइक 6 मिनट्स और समथिंग की गेम, और वो नंगे पांव खेले थे। बट उसमें भी ऑर्गेनाइजर्स ने काफी अच्छा मैनेज किया था, या इट और वाज even मैनेज्ड वेल। काफी अच्छा मैनेज हुआ था। और जिस तरह का ये सिनेरियो बना है मेसी के लिए कि लोग आके चढ़े हैं उसके ऊपर, वो ऐसे जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो बिहाइंड द डोर्स उन्होंने जाके क्या कहते रिक्वेस्ट करके किया गया। और उसमें कोई जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे लोग, उन्होंने किसी को इस तरह अकोमोडेट उस तरह नहीं किया स्पेशली कि जी आप स्टेज पे जाके आप पिक्चर्स ले सकेंगे, नहीं। बट ये है कि अब इंडिया के लिए ये भी मसला ये होगा कि आगे भी जाके जो कोई बड़ा प्लेयर आना है, एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर इन कोलकाता ओनली, बिकॉज उसका ये टूर अभी और शहरों में भी होना है। वहां पे क्या पूरा सिचुएशन पूरा का बनती? पूरा टूर नहीं, था। लेकिन आप देखें कि वहाँ पे अगर क्या ये situation मेमोरी बनती है? लेके जा रहा है मेसी, में मेमोरी नहीं बल्कि वो तो एक कह लें आपके नाइटमेयर लेके जा रहा है, तो वो तो ही विल नेवर कम बैक अगेन। और इसके बाद अब never in देखिए, Asia, जब I मेसी guess. के कैलिबर का बंदा आएगा तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के अब जिस तरह के आर्टिकल्स लग रहे हैं इंडिया के, और अभी इट्स मैंने वेरी पहले ये खबर पॉसिबल कि BBC जो पे गो देखी टूर थी। है वो शायद मैंने सबसे postpone पहले या खबर cancel हो BBC जाए। पे देखी थी। सो अच्छा, वैसे भी आपको पता है कि ये लोग ना बड़ा कोई भी अनकंफर्टेबल हो सकता है यार। मैं वही बात कर रही हूँ कि एक आम सेलिब्रिटी भी इंडिया का होता है ना, उसका इतना प्रोटोकॉल अच्छा, होता है। उसको कोई फूड पॉइजनिंग भी हो गई थी मेसी को। हो सकती है, बिकॉज खाने वो तो का हो मसला सकती तो है। है ना, लाइक मसाले का मसला हो जाता है, समटाइम्स पानी का मसला हो जाता है, समटाइम्स। अब आप देखो इंडिया के अब खुद प्लेयर्स जो हैं वो जब जाते हैं, क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं वो जब जाते हैं किसी कंट्री, अपना शेफ साथ लेकर जाते हैं, तो फूड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो हाँ तो जी, नहीं, आप लोग अब कमेंट्स करेंगे, बताएं। मैं बल्कि कमेंट सेक्शन खोलता हूँ ना जरा, मैं एक सेकंड क्या रहे हो आप लोग। लेकिन तब तक मैं देखता हूँ रोज ये जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, ये कोई पर्चा लेकर आते नहीं हैं कोई कॉपी कोई डायरी हमेशा ले आते नहीं, ये हैं कोई कि कौन 2018 से है मेरे पास। मैजिक बंडल है ये। अच्छा, किताब से खासी दोस्ती लगती है आपकी। बिफोर दैट हम बात कर रहे थे कि प्लेयर्स को जो एम्बुश किया जाता है या उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, या इंडिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा फ़ैन क्रेज़ हमें देखने को मिलता है। तो रिसेंटली मुझे तजर्बा हुआ था एक क्रिकेट के बड़े नाम के साथ, जो कि पाकिस्तानी नहीं है, हैज़ स्पेंड अ लॉट ऑफ ईयर्स इन इंडिया। तो वहाँ पे छोटा सा एक एपिसोड हो गया था कि वो गुजर रहा था, लोग काफ़ी उसको रोक के सेल्फीज़ ले रहे थे। एंड जब हम थोड़ा सा वहाँ से निकले तो मैंने आउट ऑफ मतलब कर्टसी मैंने उसको ज़रा मादत की कि आई एम सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस। कहता है ये कुछ भी नहीं है जो हमारे साथ इंडिया में होता है। इंडिया में तो हमारे साथ इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वो मेरा फ़र्ज़ है रुक के उसके साथ सेल्फी लेना। वो हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है वहाँ पे कि वो मतलब no, मैं उसको मना भी कर रहा हूँ तो नहीं, वो कहेगा यू हैव टू। तो कहते ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, बट आई हैव बीन थ्रू व्हाइल आई वाज इन इंडिया। तो ये वहाँ पे है एक फैक्टर। बट आप फिर हमें बताएं कि क्या है इस किताब में। यार मुझे ना What is it? मुझे नाम अक्सर भूल जाते हैं, नंबर भूल जाते हैं, नेविगेशन भूल जाती हैं। नहीं, तो दैट्स वेरी गुड, आप पूरी रिसर्च के तो साथ आए हैं, मैं that's वो very good. अक्सर नोट कर लिया करता हूँ, और ये पेंसिल और पेपर वाला कीड़ा मेरे में भी अभी तक क्योंकि वो फिर भूलता नहीं है। अनटिल अनलेस मतलब फोन में नोट करना इज फाइन, बट आई बिलीव इन दैट कि आप ना पेपर पे लिख लो तो वो आपके अच्छा, दिमाग में मेरा भी पढ़ते हुए ये होता था, जब तक मैं वो लिखता नहीं था ना, मुझे वो एक होता और है मजा नहीं आता था। दूसरी चीज ये है कि नो वन कैन हैक्स इट हाफ अ वर्ड अवे फ्रॉम मी। या ठीक है, एग्जैक्टली। जो इसमें है वो मेरे वहाँ
कुछ चपेट चपूट मार के छील के ले जाता है अलग मामला है। नहीं, वो दुनिया में ऐसी किसी जरूरत और नहीं कोने में करेगा। बैठा है, उसको हैक नहीं कर सकता। नहीं, that's अच्छा जी भाई, कमेंट्स आ रहे हैं बार बार, जी प्लीज। कमेंट्स आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मेसी इधर ही है, कल उसने फ्रेंडली मैच खेलना है हैदराबाद में। आज कहीं आज नहीं गया अनफ्रेंडली मेसी। खेल लिया ना। आज तो नहीं, आज फ्रेंडली नहीं था, आज का बड़ा Unfriendly हॉस्टाइल था। था वो। अनफ्रेंडली कह रहे हैं, फिर ठीक है, it was a कह रहे very हैं आज unfriendly अनफ्रेंडली match। खेल लिया वो ना पूरा उसने। खेल भी नहीं पाया बेचारा, कोई 20 Yeah. मिनट ज्यादा से ज्यादा पिच पे रहा होगा, भाग गया। फिर आप देखिए, इंसान बने, जितना आप इधर कमेंट करने में करते हैं ना, आप उतना जाके मैनेज प्रॉपर अच्छा कर यार, लें चलो आप। लेट्स बी वेरी फेयर। चलो अगर आपको पता था कि ये चीज हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं होगी, तो फिर आपने इतनी ज्यादा टिकट क्यों महंगी रख दी? बहुत महंगी टिकट। आप इतनी महंगी टिकट ही ना रखते। आई थिंक ये फुटबॉल को ओवरऑल एक शायद मर्ज लाहक है महंगी टिकट्स का। भी कल परसों जो वर्ल्ड कप की टिकट्स अनाउंस हुई हैं, दे आर क्रेजी अट्रोशियसली क्रेजी है महंगी टिकट्स। लाइक जो $11 की थी लास्ट टाइम, वो अब $60 की हो चुकी हुई है। वर्ल्ड कप फाइनल की टिकट जो है, दैट्स समवेयर अबाउट $7,875। एंड पीपल पे फॉर इट। एंड नहीं, उस पर अब थोड़ी सी बात हो रही है कि यूएस नीड्स टू रिकंसिडर द होल स्ट्रैटेजी, बिकॉज वो बड़ी डायनामिक सी स्ट्रैटेजी को फीफा जो है वो लेके चल रहा है कि हर मैच की टिकट की प्राइस एक जैसी नहीं है, किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की कम है। राइट, जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया। ओपनर्स की प्राइस ज्यादा है, होम की होम उसके बाद एंड पे जाके फिर नॉकआउट और फिर या सेमीफाइनल्स वगैरह। तो लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा है। लाइक फाइनल लास्ट टाइम इफ आई रिमेंबर, मैंने कहीं लिखा भी था, वो $1,607 का था। बहुत रोला मचा था कतर वाले टाइम पे। $7,875, तो बहुत फर्क है। क्या रीजन है वैसे हमाद? व्हाट डू यू थिंक? मे बी इट्स द आईबॉल्स। कमर्शियलाइज कर रहे हैं फुटबॉल को ज़्यादा। अब देखें ना, जिस तरह क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, अब हर अमेरिका में हर साल तो नहीं वर्ल्ड कप हो सकता, क्या? तो क्रेज़ अब जिस तरह MLS बनी है, डैम MLS बनी है, उसके बाद ये प्लेयर्स आए हैं सारे, ज़िलाटन, बेकहम, मेसी, ये सारे आए, तो क्रेज़ आता जा रहा है। एग्जैक्टली। पहले तो वो फुटबॉल को तो कंसिडर ही नहीं करते थे, फुटबॉल सॉकर होता था। हाँ, सॉकर soccer। कहते थे। हाँ, अब तो फिर भी थोड़ा अब फुटबॉल तो उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि द रियल फुटबॉल इज दिस वन। दिस वन। या हाँ जी, तो ये है कि वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि Yeah. भाई पैसा कमाया जाए, ठीक राइट है, राइट। जितना कमा सकते हैं। दूसरा ये फैक्टर भी है ना कि उन्होंने जो उनकी जो स्ट्रेटजी है, प्रॉब्ली दैट्स वेरी मच कीपिंग इन माइंड कि ये वर्ल्ड कप यूएस में हो रहा है, यूएस में बाकी स्पोर्टिंग इवेंट्स की टिकट्स भी महंगी ही होती महंगी हैं। है। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे बाकी स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होते हैं, वहाँ पे आपको सीजन पासेस वगैरह मिल जाते हैं। आप अगर किसी टीम के रजिस्टर्ड फैन है तो वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं। वो वाली चीज़ अभी हमें लेकिन FIFA की टिकट्स ये में नजर नहीं अगर आ रही। कंपैरिजन भी करें, क्योंकि पिछली दफा कतर वाले वर्ल्ड कप में काफी लोगों ने काफी ज्यादा रोला डाला था कि Okay. टिकट्स प्राइसेस आर वेरी हाई, टिकट प्राइसेस आर वेरी हाई, लेकिन अब वही सोशल मीडिया पे सारा एक्सपेक्ट वही चला कि वेयर आर यू गाइस नाउ। फॉर इंस्टेंस ओपनिंग मैच जो था 22 के वर्ल्ड कप का, उसकी कैट 1 की टिकट थी जी $618 की, जी इधर है $2,735 की। जी। अनबिलीवेबल। इट्स अ बिग और डिफरेंस। कैट 3 की है जी 560 की, और कतर में थी $55 की। जी। There's an unbelievable difference. आई थिंक कतर के वर्ल्ड कप के केस में तो वी कैन क्लियरली रिमेंबर कि बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल और बहुत ज़्यादा वन डायमेंशनल, आई वॉन्ट कॉल इट रेसिस्ट, बट बड़ा वन डायमेंशनल किस्म का एटीट्यूड रहा था हमारे सर्टन क्वार्टर्स का। वहाँ के ह्यूमन राइट्स के मसले मसाइल को लेके आ रहा था, हाँ। वहाँ पे वुमेन ट्रीटमेंट को लेके आया जा रहा था, वहाँ की We can call it racist. We हाँ, can call it racist. तो वो और फिर टिकट प्राइसेस को लेके देन कतर आई वुड से पुल्ड ऑफ अ मिरेकल। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वर्ल्ड कप करवाया था। वहाँ पे जो लोग गए, जिन लोगों ने वहाँ पर वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस किया, उन्होंने तारीफ ही की। बिल्कुल बिल्कुल। केविन पीटरसन ने कहा था कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप दैट इज गोइंग टू हैपन इन सऊदी अरेबिया, बिकॉज लास्ट टाइम माय फैमिली विजिटेड अ अरब कंट्री फॉर अ वर्ल्ड कप, दे रियली एंजॉयड इट, बिकॉज किसी ने आई थिंक आई कैन से दैट शराब शुरू पी के मेरी फैमिली को तंग नहीं किया, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में फुटबॉल मैचेस के दौरान बहुत बड़ा मसला बहुत होता है। आई हैव बड़े एक्सपीरियंस्ड crazy इट हो माई जाते हैं। सेल्फ। बहुत क्रेजी हो जाते हैं तो लोग। मुझे अंदाजा है कि वहाँ पे क्या कुछ होता है फुटबॉल, जिसमें फुटबॉल का मैच सर वही वो अभी रिसेंटली वो कैंप नू में क्या हुआ है, Yeah. वो किसके वो सारे फैंस थे, किसका मैच था पता नहीं, जिसके भी थे वो मेरे ख्याल से स्पोर्टिंग के थे या लिस्बन के थे। उन्होंने लिटरली दे वर टेयरिंग इट अपार्ट एवरीथिंग। स्टेडियम उन्होंने फिल्में बन रेनोवेट किया चुकी था वो। हैं इस बिहेवियर को, फिल्में बन चुकी हैं वहाँ पे। इवन अगर आप देखो, रूनी का भी BBC पे या की पॉडकास्ट पे आया कि व्हेन ही लेफ्ट एवर्टन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो ही बैक इन द गॉट, डे हाँ, तो ही गॉट डेथ थ्रेट्स और उसकी why don't घर they को fix वैंडलाइज it? किया गया था। हाँ नहीं, फुटबॉल वाले आर वेरी पैशनेट Even, ना, कि वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं भाई। इफ यू हैव सीन क्लास ऑफ 92, या ठीक है, उसमें फिल नेविल अपना एक्सपीरियंस बता रहा होता है कि ही गॉट हाँ अ जी। रेड कार्ड एंड अ पेनल्टी
इन द FA कप फाइनल अगेंस्ट आर्सेनल, और वो मैच हारे थे, और वो बता रहा था कि मुझे मेरी बीवी और मैं डिनर करने जा रहे होते तो हमें लोग आके कहते थे अंदर चले जाओ वरना मार देंगे इधर ही। हमाद ओह एक्टिव होके बैठना पड़ेगा आपको। हाँ जी, एक्टिव होके हम बातें करेंगे आज। एक्टिव होके हम एक और बात करेंगे। टिकट प्राइस का कंपैरिजन हो रहा था, हमने कैट, अच्छा मुझे बताएं कैट 1 जो होता है वो सबसे ऊपर वाले स्टैंड का होता है या सबसे वो साथ वाला नीचे वाला होता है? वो इट डिपेंड्स कि उन्होंने किस तरह से कैटेगराइज किया है। हर स्टेडियम का फर्क होता है, और इट्स नॉट के जो स्टेडियम का डिफाइंड कैटेगरी वो डिफरेंट, वो मतलब एक स्टैंडर्ड होगा। इट्स अप टू फीफा कि उसको किस तरह से तो कैटेगराइज इसमें वो जो करता है। वीआईपी बॉक्सेस होते हैं वो तो नहीं ना इंक्लूडेड? वो जनरल पब्लिक खरीद भी नहीं सकती, वो होते हैं वे स्पॉन्सर्स टू के लिए। एक्सपेंसिव, वे टू एक्सपेंसिव। वो अच्छा खैर, स्पॉन्सर्स वगैरह के लिए फाइनल मैच में कैटेगरी 1 की टिकट थी कतर में जी $1,500 की, 1,607। जी जी। यूएस में होगी $6,370 नो मैन। एंड द चीपेस्ट वन will be of $2,030, जबकि कतर में थी $206 की। इतने का तो आईफोन भी नहीं है वहाँ पर लेटेस्ट। इवन द Sir, आईफोन unbelievable. कॉस्ट लाइक अब इसमें ये होगा ना कि $1,300। इसमें उन्होंने ये तो कर लिया कि जो यूएस की ऑडियंस है उसको तो केटर कर लेंगे। अभी आते हुए मेरी नज़र से एक खबर गुजरी थी कि अफ्रीका में जो फैंस हैं वो भी थोड़े इस चीज़ को लेके इस तरह का शिकार हैं कि अब हम तो नहीं जा सकेंगे बिकॉज टिकट ही इतनी महंगी, मैच की टिकट इतनी महंगी है। सो आई थिंक ये स्ट्रेटजी रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। अभी होगा ये कि और हाँ, ये इतनी महंगी होने के बावजूद जो टिकट्स के ऑर्डर्स आ चुके हैं दे हैव बीन ह्यूज, लेकिन उसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो खरीद के मैच देखने के पर्पज़ के लिए नहीं है, वो रीसेल पर्पसेस के लिए हैं। So FIFA really need to reconsider the whole strategy. तो अजलान यहाँ पे तो ये वाला मजाक नहीं होता होगा जो हमारे यहाँ पे क्रिकेट को लेके होता है, पासेस कॉल पे मंगवा लिए, दोस्त को बोल दिया, हर जगह ही होता है यार। नहीं टिकट्स होता, मंगवा लिए। नहीं ये तो हमारे यहाँ possible ही ज्यादा नहीं है। नहीं, तो नहीं होता। नहीं होता नहीं होगा होता, ना, नहीं, उधर इतनी नहीं महंगी होता। टिकट्स कौन ये दे सकता आई है थिंक भाई? फुटबॉल की बात है, फुटबॉल की क्रिकेट की बात है, क्रिकेट में तो नीचे होता वाले है, फुटबॉल प्रोग्राम का में हम एक दफा डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है खरीद के टिकट एंटरटेन होने का। किसी भी जगह पे एंटरटेन या, होने का या, है ही या, नहीं। या, हमने या। स्टेज ड्रामा भी देखना है तो पास पे देखना है। सिर्फ टिकट छोड़ देना। अब यहाँ पे आपका कोई अपना दोस्त कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता ना, ओ यार मेनू तो देना है, फ्री से मेनू दे दे। ये नहीं कि आप जाके उसको सपोर्ट करो, यार देना डिस्काउंट दे। सो हमारे यहाँ वो कल्चर है ही नहीं। स्टेज ड्रामा वो हमने पास पे देखना है, सिनेमा वो हमें कोई प्रीमियर पे बुला ले तो हम फिल्म देख लेंगे, क्रिकेट मैचेस हमें कोई पासेस दे दे तो वो चले जाएंगे। मैं नहीं जाता। इन ममालिक में स्पेशली इंग्लैंड में या और अमेरिका में तो खास तौर पे बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कल्चर और लोग टिकट खरीद के आते हैं वहाँ पे और लाइन में लग के टिकट खरीदने को बाइसे फखर समझा जाता है। वो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो लाइन नहीं होती। हमारे यहाँ लाइन ही नहीं होती। तो वो एक उनके कल्चर का हिस्सा है कि टिकट लेनी है और आना है। हाँ, उसमें ये भी चीज़ होती है कि लोग टिकट खरीद के किसी को तोहफे के तौर पे दे दें तो वो एक अलग चीज़ है। बिकॉज आई रिमेंबर मुझे ओलंपिक्स के मैच की टिकट मिली थी जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो मुझे तोहफे के तौर पे दी गई थी। तो ये वाला एलिमेंट है वहाँ पर। या मैंने नेम तो फिर बंदा इतना पैसा लगा के पहले ग्रेजुएशन करे फिर उसको ओलंपिक्स की टिकट में मिल सकती है। तो वो एक फैक्टर है कि चलो ये तुम्हारा बर्थडे है, लेट्स गो एंड वॉच बास्केटबॉल मैच। तो ये वाला कल्चर वहाँ पर है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वही है कि पास दे देगा तो हम देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमाद कमेंट है और ये आपके लिए आया। No matter what, Messi is always gonna be the second greatest because first is CR7. No doubt. मुझे मुंह धो के आए। शुक्र कर उसने मोदी का नाम नहीं ले लिया। मुंह धो के आए आप। फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी मोदी। क्रेजी मैन, आपका ओपिनियन हमने रिजेक्ट कर दिया। आप जा सकते हैं, आप छोड़ के चले जाएं लाइव स्ट्रीम हमारी, मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी, आप जाएं। एक और है जी, ये बायस्ड हो रहे हो तुम अब। यस वो तो खुले पता वो चल रहा है बायस तो बहुत ज्यादा है ना, मेसी को लेके तो बहुत बायस्ड है। अच्छा, एक यार देखिए, अगर आप कहे ना एज अ रोल मॉडल आप किसको पिक करोगे, ओवरऑल पर्सनालिटी वगैरह ये वो, तो फिर ऑब्वियसली रोनाल्डो, क्योंकि वो बड़ा डिटरमिन्ड और स्किल्ड। लेकिन अगर आपको एज अ फुटबॉलर, फिर तो मेसी से ऊपर नहीं जाता ना। बट अगर आप आज क्या बात कर रहे हो भाई? स्टैट्स पे बेस्ड है। क्या बात कर रहे हो? रोनाल्डो के स्टैट्स You cannot मेसी के say stats that. निकाल लें। Ronaldo is I'll known as a still goat be a and Messi he fan. will be a goat. मैं उस जमाने में मेसी का Number फैन one. था जिस जमाने में रोनाल्डो जो है वो यूनाइटेड के लिए खेलता मैंने था। पहले दिन भी ये बात की थी
कि दोनों को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। यही नहीं जा ठीक है? सकता यार, ये बाबर और कोहली वाली बात कर रहा है। अनबिलीवेबल टैलेंट है और एक ठीक है। हार्ड वर्किंग मशीन ये है। बाबर और कोहली वाली देखिए बात कर रहा है। कंपैरिजन मैं खुद भी कहता हूँ कि कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, कंपैरिजन करके हम लोग ज्यादती करते हैं, बट मसला ये है कि हमारा गुजारा भी नहीं है कंपैरिजन बिल्कुल किए बगैर। सर वो चाहता हम बैठते ही कंपैरिजन करने के लिए। लेकिन रोनाल्डो का कैसे बिला हो वजह की सकता है? बहस देखें करनी है आप हमने। उसकी एक लेगेसी देखें, आप उसका टाइम देखें उसने कितना गुजारा है, आप उसकी डाइट देखें, आप उसकी पर्सनालिटी देखें। मेसी हैज जस्ट कम नाउ, मतलब अगर आपको याद हो, हाँ ऐसे आई ही है। थिंक दोनों इकट्ठे आए थे। नहीं, इकट्ठे मेरे क्या ख्याल में है? उम्र में भी मेसी थोड़ा सा बड़ा होगा। नहीं, छोटा है। छोटा है, छोटा है। सॉरी रोनाल्डो बड़ा होगा। हाँ, स्टार्टेड रोनाल्डो बड़ा है, प्लेइंग वो रोनाल्डो 13 साल की उम्र 13 से साल वो में खेल तो रहा वो है। इधर आ गया था, लेकिन स्पेन आ गया था। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें, अगर हम इनफैक्ट अगर यूट्यूब की बात हाँ, कर लें, 37 मेसी सोशल मीडिया पर बहुत देर से है। रोनाल्डो जस्ट केम बाय नाउ और आते ही जो उसकी एक हाइप बन गई थी। अलग चीज है ना। Whatever it is, the fan following. We are talking about the fan following. Let me sum it up. How हाँ। many World Cup trophies does CR7 have? ओ यार ये इधर हाँ यार ये थोड़ा जरा ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया मेरे लिए। नहीं नहीं एक भी लेकिन- नहीं। हम्म। मेसी तो के इट्स पास जस्ट एक लाइक वर्ल्ड कप दैट कि ट्रॉफी। आरसीबी भी कभी I- जीता but- नहीं था, but- लेकिन उसकी हाइप आई तो थिंक है। वर्ल्ड कप जीत के बट वो एक डिबेट खत्म हो वर्ल्ड चुकी कप का थी। फाइनल वो बहुत ओ कंट्रोवर्शियल। यार कम ऑन बस कर यार दें। कम बहुत ऑन यार controversial बस कर दो Even- बस यार कर मैं दो। फैन फॉलोइंग की बात करूंगी तो वो रोनाल्डो की बहुत ज्यादा है। हाँ और मैं बहुत फुटबॉल ज्यादा की बात करूंगा तो मेसी ऊपर है, लेकिन एक चीज है इसमें, अगर हम सारे इस चीज पे अग्री कर लेंगे कि वो दोनों जो लेगेसी छोड़ गए ना, जितने साल उन्होंने एक दूसरे के साथ Yeah. कम्पीट किया, जिस तरह के रिकॉर्ड्स वो बना के चले गए सर, उसके बाद आप अब के देखो कोई आसे पास से भी नहीं आता। और आ भी नहीं सकेगा। यही बिल्कुल। चीज है ना कि जिस जमाने में द ओजी रोनाल्डो वाज रिटायरिंग, बेकम वाज फेडिंग अवे, आपके गेब्रियल बाटिस्टूटा वगैरह जा रहे थे, तो हमें नजर आ रहा था कि 2004 में नजर आ गया था कि ये रोनाल्डो में बड़ी फड़क है, ये लड़का आगे जा सकता है। देन केम मेसी में नजर आ गया हमें वर्ल्ड कप के दौरान। अभी वाकई में हालैंड, लेकिन वो अगेन उसका मुल्क इतना बड़ा फुटबॉल जाइंट कंट्री नहीं है कि हमें नजर आए कि वो कभी वर्ल्ड कप जीत सकेगा। देन मपापे वो अपने को साबित कर चुका हुआ है दो वर्ल्ड कप फाइनल्स में। तो यही दो हैं, लेकिन ये भी क्या उस पाए के हैं, दैट्स वे अर्ली टू बी सीन। Same I could be said don't about think so. Portugal as well. Yeah. Portugal भी कोई इतना डोमिनेंट नहीं था नहीं था नहीं, इंटरनेशनल पर उससे पहले फिर वो फिगो वगैरह के टाइम पे तो वो कंपेटिटिव थोड़ा बहुत। उन्होंने नहीं जीता उससे पहले कभी। हाँ, कभी भी नहीं ठीक जीता। है, ठीक है। इवन अर्जेंटीना 2 वर्ल्ड कप जीत चुका था, कोपा अमेरिका मल्टीपल टाइम्स जीत Yeah. चुका है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि मेसी ने वर्ल्ड कप जीती है। अब क्यों नहीं वो क्यों नहीं कहा जा सकता मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया? इन द सेंस कि यार आप कह रहे हो कि रोनाल्डो नहीं जीत सका, रोनाल्डो की टीम और आप अर्जेंटीनियन टीम को कंपेयर टीम्स कर का कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन Yeah. हाँ बट देन अगेन हम ये नहीं कह सकते कि मेसी जो मैराडोना से बड़ा है। नहीं, मैराडोना अब- way bigger। अच्छा, अब खैर। जिस तरह हम बात करें क्या कहते हैं ये ब्राजीलियन रोनाल्डो की, ठीक है, मिस्टर आर व्हाट the व्हाट OG टैलेंट। the OG रोनाल्डो। ठीक या है। हेयर कट वो आपने देखा वो किसका? OG अगर रोनाल्डो। इंजरीज ना होती, मैं दिखाऊंगा। he could have been way bigger than even पहले मैराडोना, मे बी ठीक है। इज अ बिगर प्लेयर। हम्म, यार मेरी बात No ठीक थी, doubt. रोनाल्डो And with रोनाल्डो those 2 साल पहले खेला था। and with those multiple 2 knee साल यार, injuries, 2 साल। रोनाल्डो Can give a पहले margin। अच्छा मेरी बात सुने, जी। लेट्स आपने जो कहा था ना सम इट अप, इट वाज आपने डीप वो करना था रैपिड फायर। वो मैं करती हूँ अभी। हम्म। सम इट अप ये होगा कि सम अप इसका ये होगा कि मेसी इज नेचुरल एंड रोनाल्डो इज वर्सेटाइल। मेसी इज इस्लामाबाद, Versatile? मेसी इज इस्लामाबाद, रोनाल्डो इज पिंडी। ओ डे हमाद मियां क्या कह गए हैं, देखिए मेसी इज नॉट इस्लामाबाद, मेला। मेसी इज पिंडी, रोनाल्डो पिंडी इज boy। इस्लामाबाद। मुझे पता क्या, अब देखिए रोनाल्डो सोचिंग बाइक पे बैठा हुआ है, 70 पे सिलेंसर निकाला हुआ है उसने, और विली शीशे में मार लगा रहा है, हुआ विली मार रैंग रहा है। रैंग रैंग जा रहा है। खन्ना पुल के सामने से गुजर रहा है, बिल्ली मार रहा है। फू रैपिड फायर। अच्छा चलें जी, रैपिड फायर था, मैंने आप लोगों से से करना था, मैंने सवाल उसके ऊपर जो है वो काफी सारे निकाले हुए जी थे। निकालें Wait a minute, I lost my rapid fire. Yeah. इट्स ओके। One word for Real Madrid this season. Inconsistent. Shit. Oh my God, you couldn't have said that on the screen. डिसअपॉइंटिंग। Okay. One word for Manchester City. Please don't be slang this time. Money? अबू अच्छे होने चाहिए। सेम अबू अच्छा होना चाहिए। X2 Okay. Abu. Hashtag Abu. One word for Barcelona.
Down. Down to earth. Very much. Could have been better. ये एक है ये. अच्छा. तो तुमने भी डाउन ही बोले, मैंने बस आगे down बोला है. टू द अर्थ तो मैंने थल्ले बोला के ना. One word for them. Quickly. Rapid fire इतना टाइम Sleeping. नहीं लेता. Inconsistent. Still sleeping? Yeah. Inconsistent? Okay. One word for bind. Oh. Love. I know your answer. Hamad. Unplayable at times. Okay. Rigid. Ooh. PSG. Fluff. Hamad. Inconsistent. Mm-hmm. Mystery. Mystery. ठीक है जी. अच्छा, one more question. Which team has the best tactical balance? Oh. Arsenal. Yeah. Arsenal. I think you will be answering the same. दो टूर्नामेंट्स में टॉप कर रहे हैं इस वक्त. हाँ, and still they are number one. Biased हूँ मैं. Bayern? दो ऑप्शंस हैं मेरे पास. Bayern? लेकिन I'll have to, यार वो हरा दिया उन्होंने हमें, किसी वजह से हराया होगा ना फिर. Sure, X3. One more question. Last question. Last question. Can English clubs dominate Europe again? Yeah. नहीं. Not this time. Maybe. They can. सवाल है can they? They can. They can. But will they? Not in the immediate future, I think. Yeah, but they can. नहीं, They immediate can. future में आपकी कौन सी consistent team है अभी इस टाइम पे? Bayern, Arsenal. बस. PSG जो है उसकी फॉर्म जो है मैन्यू है. वो तो बिल्कुल भी नहीं. मैन्यू तो बहुत कंसिस्टेंट है. हाँ, नीचे रहने में. हारने में. ठीक है, बहुत कंसिस्टेंट है. पूरा महीने में एक मैच जीतते हैं, इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी क्या चाहिए होगी. Good one. It is sad, but इसी sad note पर we'll have to end today's live stream. हमारी फुटबॉल स्पेशल राउंड अप की. थैंक यू वेरी मच असलान. थैंक यू वेरी मच हमाद. दोबारा आइएगा प्लीज मंडे को, प्लीज. अच्छा लगता है आपके साथ ना, एक जुगलबंदी बनती है हमारी. जलीन हो जाते हैं हम लोग. बिल्कुल ऐसे ही है. आप आउटरो देंगी क्योंकि मैंने कहा. ओके जी, इसी के साथ जो है वो रोनाल्डो इज द बेस्ट एंड विद दैट वी आर नो, गोइंग टू आप एंड रहने द दें. मेसी ऑल द टाइम. मेसी का जो आपने स्टैचू बनाया वो ज्यादा शुएब मलिक लग रहा है, उसको हटा दें. वी विल सी यू गाइस ऑन मंडे. अल्लाह हाफिज.